कहानी विनीता की है, जो अपने बेटे सुनील के साथ रहती थी। सुनील की पत्नी का नाम गीता था। विनीता की बहू काफ़ी अमीर घर से थी। उसके पिता एक गांव के सेठ थे। बेटी गीता, आज खाने में क्या बना रही हो? जो आप बोलो वही बना देती हूँ माँ जी। गीता खाना बनाने लगती है, तभी सुनील घर आता है। क्या हुआ बेटा, आज इतनी जल्दी घर आ गया? हाँ माँ, मुझे एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी मिली है, पर वह लोग 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। पर माँ, दिक्कत यह है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, तू इस घर के कागज गिरवी रख दे, जब तेरे पास पैसे आ जाएं तो उठा लेना। विनीता के कहने पर सुनील घर को गिरवी रख देता है, जिससे उसकी नौकरी लग जाती है। ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं। सुनील का बेटा अमन भी 15 साल का हो जाता है। बेटा सुनील, अब तो तुम्हारी जॉब भी लग गई है, अब तुम्हारे पास पैसे भी आ गए हैं। अब तुम पैसे देकर इस घर के कागज को ले आओ। जी माँ, मैं आज ही जाता हूँ। यह बात गीता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वह अपने कमरे में चली जाती है। सुनील, अब हमारा बेटा भी बड़ा हो गया है, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए हमें आगे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे में आप पैसे देंगे तो हम बचत कैसे करेंगे? तुम सही कह रही हो गीता, मैं कल सुबह माँ से बात करता हूँ। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो बेटा। माँ, क्यों ना हम इस घर को बेच दें और कहीं और अच्छी जगह घर ले लें। अब ये घर पुराना भी हो गया है। ये क्या कह रहे हो बेटा? ये तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है, मैं ये घर नहीं बेच सकती। माँ जी, आखिरी निशानी है तो क्या हुआ, ये घर अब खंडर हो चुका है और अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। अब मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ अपने पति और बच्चे के साथ। ऐसा कहकर गीता अपने पति और बच्चे के साथ घर छोड़कर चली जाती है। विनीता अकेली रह जाती है। सुनील अपने बेटे और पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है और विनीता अपने बेटे के जाने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। सुनील को अपनी मां की मौत के बारे में खबर लगती है, पर वह अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपनी मां के देह संस्कार में नहीं जाता। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन सुनील जल्दी ऑफिस से घर आता है। क्या हुआ जी, आप इतने जल्दी घर आ गए? गीता, हम बर्बाद हो गए। मैं जिस कंपनी में काम करता था, उन्होंने मुझे चोरी के इल्ज़ाम में फंसाकर मुझे जॉब से निकाल दिया। ये सब क्या हो गए? आपसे तो शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सुनील और गीता के बीच बहुत बहस होती है, जिसके कारण गीता अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। मैंने जिस लड़की के लिए अपनी माँ तक को छोड़ दिया, आज वह मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दे रही है, उल्टा मुझे ही ताने दे रही है। गीता के बहकावे में ना आता तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती। सुनील को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, पर उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था।